हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए सुंदर दिन की शुरुआत को परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करते हैं। और आज ये वचन जो है हमें इस पूरा दिन मार्ग दिखाएगा जिस पर हमें चलना है। और हमारी मदद करेगा डिसीजन मेकिंग करने में, हमें बुद्धिमान बनाएगा। और प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा क्योंकि वो इमैनुअल है, वो हमारी बुद्धि और समझ है, वो हमारे साथ है, वफादार है। तो आज का वचन भजन संहिता 119 से हम देखेंगे 97 टू 104 वर्सेस। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पोर्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे वचन से प्रेम रखता हूँ, मेरा ध्यान उस पर रहता है। तेरी जो आज्ञाएं हैं वो मुझे मेरे शत्रुओं से भी बुद्धिमान बनाती हैं क्योंकि मेरा मन उनमें लगा हुआ है। मुझे मेरे जो टीचर्स हैं, शिक्षकों से भी अधिक समझदार बनाती क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर है। और मैं पूर्णियों से भी समझदार हूँ क्योंकि तेरे उपदेशों को पकड़े हुए है। हमें लगेगा कि ये शायद घमंड की बातें हैं। हाँ, ये घमंड की बातें हैं। किस पर घमंड है? लेकिन प्रभु पर, उसके वचनों पर घमंड है। क्योंकि वो वचन जो है वो इंसान को डिसर्निंग बनाते हैं कि किस रास्ते पर चलना है। मैं जैसे बाइबल कॉलेज जाती हूँ तो बहुत इस बार यंग बच्चे आए हैं, बिल्कुल टीनेजर्स आए हैं, 18 19 ऐसे एज के। और वहाँ पर एक बच्चा है, इलाइजा नाम का, जिसको मैं देखती हूँ तो वो हर वक्त बाइबल पढ़ रहा होता है। और जब मैं उसके पास गई, उसकी बाइबल को मैंने देखा तो वो बहुत ही कलरफुल है क्योंकि उसने अलग अलग मार्कर पेन से रंग के उसने अपनी बाइबल को मार्क किया हुआ है। और मैं उसके पास जब गई तो मैंने उसे बोला, तेरी बाइबल, आपकी बाइबल इतनी खूबसूरत है। और वो कह रहा है हाँ, मैं अपने जैसे वो कॉलेज भी आया है तो वो अपनी क्लास शुरू करने से पहले भी बाइबल पढ़ रहा है। और मैंने उसे पूछा कि अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हो? कह रहा है नहीं, पहले असाइनमेंट से पहले मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं अपनी स्टडी शुरू करने से पहले जो है मैं बाइबल पढ़ता हूँ। और मैं कुछ चीज़ों को अपने मन में डालता हूँ जो भी मैं पढ़ रहा होता हूँ। और उसने अपनी टेस्टिमनी में साथ शेयर की और उसने बहुत सी बातें। और जब मैं उसके साथ बातें कर रही थी तो मुझे ऐसे हो रहा था जैसे प्रभु का प्रेम इतना ज़्यादा उससे ओवरफ्लो कर रहा है। और वो मुझसे कितना छोटा है एज में, लेकिन उससे मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा था। तो जब ये पोर्शन को मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे एलाइजा याद आ रहा है कि वो इतना बुद्धिमान बच्चा है, इतना बुद्धिमान, वो इतनी बुद्धि कहाँ से आई है। और वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने सब पुर्नियों से, अपने सब शिक्षकों से, अपने सब शत्रुओं से वो अधिक बुद्धिमान है क्योंकि उसने खुदा के वचन को थामा हुआ है, वो उससे प्रेम रखता है। मुझे उसका प्रेम दिख रहा था और मैं नोट कर रही थी कि कैसे वो इतनी छोटी एज है लेकिन जो बड़े हैं उससे, वो भी उसकी ओर खींचे आ रहे हैं। क्या चीज है जो उन्हें उसकी ओर खींच कर लेकर आ रही है? वो ना सिर्फ प्रभु का प्रेम है बल्कि प्रभु की बुद्धि है, उसकी समझ है। लोग जानते हैं कि ये पर्सन एफिशिएंट है, ये पर्सन है जो जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं। तो वो कितना बुद्धिमान है। और सचमुच ये घमंड किस पर है? प्रभु के वचन पर, प्रभु के साथ संगति करने में। तो सचमुच ये जो खुदा का वचन है, जीवित वचन है, ये किस तरह से बुद्धिमान बनाता है। लेकिन हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि जैसे स्टार्टिंग में लिखा है, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तो हमें परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम रखना है। और आगे लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। तो ना सिर्फ हमें बुद्धि देता है बल्कि हमें गलत चॉइसेस, क्योंकि बुद्धि के साथ आप डिसर्न कर पाते हो क्या सही क्या गलत है। तो आप अपनी लाइफ में गलत फैसले नहीं करते, आप सही रास्ता पकड़ते हैं। तो खुदा का वचन देखिए कितना जरूरी है। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तो जब मधु के बारे में या हनी के बारे में मैं सोचती हूँ, मैं बहुत सालों से हनी लेती हूँ, चाहे पानी में लूँ चाहे वैसे लूँ, या उसको मैं एज अ फेस पैक यूज़ करूँ, किसी भी तरह। तो हम अगर नेट में भी देखें तो हनी के कितने सारे बेनिफिट्स है, बहुत ही रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, कितने फायदे देता है। और हम उसके इतने सारे फायदों को देखकर उसे यूज़ करते हैं। पर सोचिए खुदा का वचन कितना फायदा है, कहीं ज़्यादा। हनी हनी से भी मीठा है।
तो इसके कितने फ़ायदे हैं। तो क्या हमें इसे अपनी लाइफ़ में नहीं लेना चाहिए? हम जैसे हनी को अपना गला ख़राब हो तो हनी लेते हैं। हम हनी को अपनी अच्छी सेहत के लिए लेते हैं, अपने फ़ेस पैक में लेते हैं। तो हमें खुदा के वचन को भी किस तरह से अपनी बुद्धि के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने लाइफ़ चॉइसेस के लिए, हमें हर चीज़ के लिए खुदा के वचन को, उसके इतने बेनिफिट है, इटर्नल लाइफ़ देता है हमें खुदा का वचन। खुदा का वचन जो है वो हमें कैसे प्रभु के बारे में हमें उसके करीब लेकर आता है। तो कितने बेनिफिट्स हैं, मल्टी बेनिफिट्स, अनएंडिंग जो है बेनिफिट्स हैं। हमें खुदा के वचन को अपने अंदर लेना चाहिए। लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार होता हूँ और इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों से बैर रखता हूँ। तो जैसे-जैसे खुदा का वचन हमारी लाइफ में आता है, हम सब की लाइफ की टेस्टिमनी है कि कैसे-कैसे हमारी लाइफ से एक-एक, एक-एक करके जो गलत चीज़ें हैं वो दूर होती गई है। और याकूब की भी पत्री में जाएँ तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये जो वचन जो तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया गया है, इसे तुम पकड़ लो, इसे तुम थाम लो। ये तुम्हें गलत रास्ते से रोकता है, ये तुम्हें गलत चॉइसेस करने से, ये तुम्हें जो है ये रोकता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। और सचमुच आज का इतना ये पोर्शन पढ़ के मैं खुद बहुत ज़्यादा एडिफाई हुई हूँ। मुझे और ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि सचमुच खुदा का वचन हमें कितने सारे गलत रास्तों से जो है ये हमारी हमारी मदद करता है, हमें बचाता है। तो सचमुच हमारे सोल को सेव करता है खुदा का वचन। खुदा खुद वो जीवित वचन है, वो रोटी है, प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला ले, अपना राजा, उद्धारकर्ता और हमारा वो लॉर्ड है, अपना मास्टर बना ले। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमीन।